नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? कोर करिकुलम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि कोर करिकुलम या मूल पाठचर्या क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोर करिकुलम, मूल पाठचर्या। तो देखिए, जब हम कोर करिकुलम की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड्स द फॉर्मल रिटन करिकुलम, कि इसमें औपचारिक लिखित पाठचर्या शामिल है। तो जब हम रिटन करिकुलम की बात करते हैं या लिखित पाठचर्या की बात करते हैं तो होता क्या है? इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट्स एंड नॉलेज लर्न बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि यह कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा सीखे जाने वाले विषयों और ज्ञान पर केंद्रित है। तो देखिए, जब हम रिटन करिकुलम की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें बात की जा रही है? सब्जेक्ट की बात की जा रही है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आपका बीएड चल रहा है, ठीक है, आप अपना जब बीएड का करिकुलम देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसमें कितने यूनिट हैं, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक है। सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड, फिर फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर का जब आप अपना देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, ठीक है, जेंडर स्कूल सोसाइटी है, एनवायरमेंटल स्टडी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो इस तरह से आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है, ठीक है, आपके करिकुलम में इसके बारे में सब्जेक्ट दिया गया है, किस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिटन करिकुलम कहेंगे, जिसको आप देखोगे और देखकर पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें क्या पढ़ना है। तो जब हम कोर करिकुलम की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड्स द फॉर्मल रिटन करिकुलम, की इसमें औपचारिक लिखित पाठचर्या शामिल है। तो यहाँ पर आपको रिटन करिकुलम समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका बीएड का करिकुलम है, उसमें आप देखते हो तो आपको पता चल जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पॉइंट्स हैं, कितने यूनिट हैं, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉलेज लर्न बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा सीखे जाने वाले विषयों और ज्ञान पर केंद्रित है। अगर मान लो हम सिक्स क्लास के बच्चे की बात करते हैं, सिक्स क्लास में स्टूडेंट है, तो सिक्स क्लास का जब हम देखेंगे करिकुलम देखेंगे तो सिक्स क्लास में अलग अलग जो है सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी, इस तरह की लैंग्वेज होती हैं। बाकी साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, ठीक है। तो अलग अलग विषय हैं और उन विषयों में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बच्चों को पढ़ना है, तो इस पर केंद्रित होते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड अकेडमिक फाउंडेशन टू ऑल स्टूडेंट, की यह सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम अकेडमिक फाउंडेशन की बात करते हैं, सॉलिड अकेडमिक फाउंडेशन, एक ठोस शैक्षणिक आधार। बच्चा लैंग्वेज किस लिए पढ़ रहा है? ताकि वो सही से बोल सके, ठीक, सही से लिख सके, दूसरों की बातों को सही से सुन सके, ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स, अगर हम बात करें तो मैथ्स जो हम देखते हैं हमारे पूरे लाइफ में, हम जो मैथ्स पढ़ते हैं तो जो एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मैथ्स है ये हमारे पूरे लाइफ में काम आती है। साइंस, सोशल साइंस की बात करते हैं तो हमारे आसपास की चीज़ों को अच्छे से जानने समझने में सब्जेक्ट हमारी हेल्प करते हैं। तो जब हम कोर करिकुलम की बात करें, इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट की हम बात करें, जब हम इन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन टू अ स्टूडेंट, के सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। आप आपने फर्स्ट सेम में फिलोसफी पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ा आपने, फिर सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें चाहे हम लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो इस तरह से जब आप ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे क्या है कि आप एजुकेशन की फील्ड में है तो आपको एक एक एरिया के बारे में अच्छे से पता है, आपका फाउंडेशन यहाँ पर और मजबूत हो जाता है। तो दिस प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, इसमें जैसे हम बेसिकली हम यहाँ पे स्कूल की बात करें तो दिस इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस, ये सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम क्या है? एक तरह का रिटन करिकुलम है, जिससे टीचर्स को पता चलता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाना है, कौन से पॉइंट्स हैं, और बच्चों को पता चल जाए कि उनको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो कोर करिकुलम का मतलब है एक रिटन करिकुलम है, फॉर्मल रिटन करिकुलम।
दिस फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थियों की आवश्यकता और रुचि की पूर्ति करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे जब इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जो रोज़मर्रा के जीवन में, ठीक है, इस सब्जेक्ट जो है ये हमारी लाइफ को और आसान बनाते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों की जो आवश्यकता है, बच्चे अपने आस सराउंडिंग के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को अच्छे से इन सब्जेक्ट की सहायता से अच्छे से जी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स है, ठीक है, तो डेली लाइफ में जो हमारी जो आवश्यकता है, जो नंबर्स उनको पहचानना, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों की रुचि की पूर्ति करते हैं कि बच्चे अलग अलग फील्ड में बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो उस फील्ड के हिसाब से कोई कॉमर्स में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है, कोई आर्ट्स में जा रहा है, अलग कोई इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है, तो अलग अलग फील्ड हैं। ठीक है, तो उस फील्ड में अलग अलग हम देखते हैं इस तरह के करिकुलम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो कोर करिकुलम है, बच्चों की रुचि की भी, जो उनकी इंटरेस्ट है उसकी भी पूर्ति करते हैं। ठीक है, आप बीएड में आए हैं, अगर आप एमबीबीएस में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट होता है। आप अपनी रुचि के हिसाब से उस एरिया को ऑप्ट करते और उन सब्जेक्ट को पढ़ते। तो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, कि बच्चों की आवश्यकताओं की रुचि की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और हमारा जो करिकुलम आजकल हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, कि इसे शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या के रूप में जाना जाता है। और जैसे अगर हम स्कूल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो इन द बिगनिंग द सिलेबस इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट, कि 10th क्लास तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए सेम सिलेबस होता है। सभी बच्चों को, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, सभी बच्चों के लिए सेम होता है। तो 10th क्लास तक सभी को सेम जो सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो जब हम कोर करिकुलम की बात करें, इन द बिगनिंग द सिलेबस इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट, लेकिन जब 10th के बाद की हम बात करते हैं तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया को चूज करता है और उस हिसाब से अलग अलग जो सब्जेक्ट है पढ़ता है। तो लेटर द स्टूडेंट आर अलाउड टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, की बाद में विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषय चुनने की अनुमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोर करिकुलम समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कोर करिकुलम। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इट प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, की यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुसंगत और समान शिक्षा प्रदान करता है। दीज आर क्लियरली इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्मल रिटन करिकुलम, कि इन्हें औपचारिक लिखित पाठचर्या के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अगर हम स्कूल में हैं तो आप जिस क्लास में हैं, तो आप उस क्लास का जब आप करिकुलम उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि उस क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, जब हम कोर करिकुलम की बात करते हैं तो इन्हें औपचारिक लिखित पाठचर्या या फॉर्मल रिटन करिकुलम भी कहते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू मीट द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट, की यह प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है, बच्चे सामाजिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए स्कूल बनाए गए, ठीक है, कॉलेज बनाए गए, बच्चे इन स्कूल में जाते हैं और अपनी चाहे हम मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इन जो अलग अलग विषय हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से, ठीक है, बच्चे हैं बोलना सीखते हैं। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं, अपने लाइफ को किस तरह से अपने सोशल लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो इस सारी जो बच्चों की आवश्यकता है उसको स्कूल में पूरा किया जाता है। तो इट प्रोवाइड्स अ सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन टू ऑल स्टूडेंट, की है सभी विद्यार्थियों को एक ठोस शैक्षणिक आधार प्रदान करता है। और यही जो आप अलग अलग सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो कोर करिकुलम की हम बात करें तो इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर आपका एक बेस तैयार होता है और उस फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं और आपके जो भी अपने टारगेट्स हैं उसको अचीव करते हैं। इट सेट्स अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग, के सीखने के लिए एक सामान्य मानक निर्धारित करता है। ठीक है, एक कॉमन स्टैंडर्ड का मतलब है कि किस क्लास में बच्चों को कितना सीखना है, कितना जानना है, किस सब्जेक्ट में बच्चों को क्या क्या मतलब 6th क्लास में है तो कितना सीखना है, सोशल साइंस में 7th में कितना सीखना है, 8th में कितना सीखना है। तो इट सेट्स अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग, कि ये सीखने के लिए एक सामान्य मानक निर्धारित करता है। कोर करिकुलम में जब हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मान लो अभी हम नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ रहे हैं, आप इसका जब सिलेबस देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा ना कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम में क्या पढ़ना है, कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं आपके 4th सेमेस्टर में। इट ensured that स्टूडेंट एक्वायर अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, की यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी ज्ञान और कौशल का एक बुनियादी आधार प्राप्त करें।
इट हेल्प स्टूडेंट प्रोग्रेस टू एडवांस स्टडी, कि विद्यार्थियों को उन्नत अध्ययन की ओर बढ़ने में मदद करती है। जैसे हम यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन की बात करें तो देखिए, मान लो 10th क्लास तक अगर हम बात करते हैं, बच्चा मैथ्स पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, लैंग्वेज पढ़ता है, सोशल साइंस पढ़ता है। और यही जो बच्चे की नॉलेज है, जब बच्चा आगे फील्ड में मान लो कॉमर्स ऑप्ट करता है, तो उसकी जो मैथ्स की नॉलेज है वो काम आएगी। ठीक है। अगर बच्चा साइंस ऑप्ट करता है तो उसकी जो मैथ्स और साइंस की नॉलेज है वो काम आएगी। बच्चा अगर आर्ट्स जाता है, आर्ट्स एरिया में जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, तो उसकी जो सोशल साइंस की जो नॉलेज 10th तक उसने ली, वो आगे फ्यूचर में उसी को और अच्छे से बच्चों को पढ़ने के लिए समझने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हम स्कूल लेवल की अगर हम बात करें तो आगे चल के फर्दर जो स्टडी है उसमें ये जो कोर करिकुलम है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बच्चों की फर्दर स्टडी में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प स्टूडेंट प्रोग्रेस टू एडवांस स्टडी, की विद्यार्थियों को उन्नत अध्ययन की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। यह विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। ठीक है। बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपने पास्ट को जानते हैं, प्रेजेंट को जानते हैं, जो इन्वेंशन हुए उनके बारे में जानते हैं, अलग अलग जो फिलोसफर्स थे, अलग अलग जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं बच्चे उनकी उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सोशल साइंस में, ठीक है, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ दी जाती है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, साइंस में दी जाती है, मैथ्स में भी बच्चों को अलग अलग जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स के रूप में दी जाती है। तो इनसे बच्चे क्या है, उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक एबिलिटी है, समस्या समाधान जो क्षमता है, उसका विकास होता है। तो यह विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। इसके अगर नीट की बात करें, इसके आवश्यकता की बात करें हम, तो टू मेक स्टूडेंट अ गुड सिटीजन, कि विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाना। टू प्रिपेयर लर्नर्स टू सॉल्व फ्यूचर प्रॉब्लम, कि शिक्षार्थियों को भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके उनको सक्षम बनाना। और टू फुलफिल सोशल नीड्स, की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि समाज जो है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि एक समाज को आगे बढ़ने के लिए उनको एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, ऑफिसर्स चाहिए। तो उनकी जो पूर्ति के लिए स्कूल बनाए गए, और स्कूल में जो है अलग अलग जो सब्जेक्ट लाए गए, ताकि समाज, जो समाज की आवश्यकता है उनके अनुरूप अलग अलग विषय बनाए गए, और बच्चा उन विषयों को, सब्जेक्ट को पढ़ता है, जानता है, उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, और एक प्रोफेशनल बनकर, ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपने सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो टू फुलफिल सोशल नीड्स। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि कोर करिकुलम क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नीड है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।